कहते सतगुरु मिला तो इच्छा मिट पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। तो सतगुरु मिलेंगे तो ये इच्छाएं खत्म करेंगे। अब जहां जाते हो और वो संत क्या बताते हैं, ले ये मंत्र दे दिया धनी बन जाएगा, एक मंत्र दूसरा दे दिया इससे करोड़पति बन जाएगा। ये तो नहीं हो आग में डालना चाहते हैं जनता को, और बनना बनाना खाक है। अगर वो करोड़पति बनता हो एक उस मंत्र बताने तो पहले आपन बन ले। लोग फीस लेने लग रहा 5-5 हजार 11-11 हजार, उस मंत्र ने तो हिसाब कर ले, बन ले करोड़पति। तो पुण्यात्मा वो तो आग में झोंक रहे हैं आपको। एक केवल ये स्थान है जो आग से बचाने का आपको। उसके लिए सबसे पहले आपकी इच्छाएं खत्म हो। ये इच्छा जीव की दुश्मन है। इच्छाएं हमारी क्यों बनी? क्योंकि हमने परंपरा घनी फैला दी और इससे जोड़ तोड़ जुगाड़ में हम मर जाते हैं। ये पूरी नहीं होती है। कौन कौन सी परंपराएं हमने बढ़ा ली। एक तो कार कोठी बनाने की घना शौक बन गया और हम भूल जाते हैं कि 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी। ये कहां फिर क्या लेके जाएगा यहां से। और पुण्यात्मा गलत साधना भी करते हैं, उनसे भी ये बचाव नहीं होगा। आपके कर्म संस्कार जो पूर्व जन्म के हैं वो आपको भोगने ही पड़ेंगे, चाहे भक्ति कर भी रहे हो। और नकली संतों से की जाने वाली साधना पहले ही शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक होती है, उसका कोई यूज नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण मनमानी पूजाएं करते हैं उनको न तो सुख होता है, न कोई उनकी सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है। और 3 वस्तु प्राप्ति के लिए ही हम परमात्मा को याद करते हैं, भक्ति करते हैं। घर में सुख हो, हमारे कार्य सिद्ध हो और मोक्ष हो। तो ये तीनों काम ही भगवान करता है। कब करता है? जब वो समर्थ की भक्ति हम करते हैं और परम संत से प्राप्त होकर विधिवत ये नियम है मालिक का, तभी होती है। और उससे अतिरिक्त हम जो साधना कर भी रहे होते हैं और भक्ति के बिना तो ये आत्मा रह ही नहीं सकती। भक्ति तो किए बिना ये रह ही नहीं सकती। चाहे कसाई हो, वो भी थोड़ी बहुत धूप दीप सुबेरे सुबेरे को मंत्र जंतर करके जो लग गए गर्दन काटने, तो कहने का भाव ये यथार्थ ज्ञान के बिना हम भक्ति भी करते हैं, उसका लाभ नहीं होता। और इन नकली गुरुओं के पास भी साधनाएं कराते हैं या इनसे अनुष्ठान करवाते हैं या इनसे मंत्र प्राप्त करके हम साधना करते हैं, वो भी व्यर्थ है, वो लाभ नहीं होता। अब जैसे कई भक्त हैं, नकली गुरुओं के पास वो सारी मंत्र प्राप्त है, उनके शिष्य बने हैं और उनके सभी सुख होता जा रहा है, तो वो ये मान बैठे हैं गलती से कि ये जो सुख हमें प्राप्त हो रहा है ये इस गुरुजी की रजा से हो रहा। अब गुरुजी नकली, उसका नाम नकली, उसका ज्ञान डुप्लीकेट, तो सुख कैसे हो सकता है? और वो हो रहा था उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। जैसे ये दास हनुमान जी का पुजारी था, रामपाल दास, और श्री कृष्ण श्री राम यानी विष्णु जी का कट्टर पुजारी था, डिवोटेड था उन पे, एक विशेष हृदय से प्रेम था इन पे, इनके ज्ञान को सुनकर, इनकी महिमा को सुनकर। फिर भगवान शंकर का भी साथ साथ सत्कार हम करते थे, जैसा परंपरागत हिंदू समाज में या भक्ति फैली है। तो बचपन से ही क्लासेज में पास होया करते तो हनुमान जी और एक घर का देवता बाबा श्याम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री राम जी, शंकर भगवान जी, दोनों सा याद आ जाता, उससे को बधाई दिया करते, भगवान बड़ी दया करी आपने। फिर नौकरी लगी, ओहो भगवान हनुमान जी ने बड़ी दया करी, विष्णु जी याद आ गए थे, विष्णु जी आपने बड़ी दया करी। फिर बच्चे संतान हुई, 2 पुत्र 2 पुत्री हुई, तो बड़ी खुशी मनाई, भगवान ने मौज करती। अब पता चला कि ये भगवान तो मौज करने के है ही नहीं, ये तो केवल वर्क डन देते हैं, जैसा कर्म आपने किया वैसा ही प्राप्त होगा।
ये परिवर्तन कर ही नहीं सकते। हम सोच रहे थे इनसे हो रहा, ये हो रहा था, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जो मस्तिष्क में लिखे थे वही फल रहे थे। और हमारे ही उन्हीं पूजाओं को करने वालों का ऐसा कहर टूट गया, उनका एकलौता पुत्र वो मर गया, तो उस समय यह बुद्धि काम नहीं करे थी कि ये भी वही पूजा कर रहा है, हम भी उसी देवता को पूज रहे हैं, इसकी ये दुर्गति हो रही है और हमारे को सारे सुख मिल रहे हैं। तो अपरमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान रूपी दूरबीन से दूर का दिखाई देने लग गया हमने। तो ऐसे ही इसी सिलसिले में एक कथा सुनाता है दास कि रोहतक के अंदर एक फाइनेंसर था जो लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। तो हमारे भक्तों ने भी एक जीप खरीदी थी उसे फाइनेंस करा के, तो उससे उनके घर पे उसके ऑफिस में आना जाना बना हुआ था। एक दिन उसके पिताजी बैठे थे, वो था कौन, उसके इंतजार में बैठना पड़ गया। तो उसके पिताजी से कहने लगा हमारे भक्त कि आप भक्ति करा करो, वृद्ध हो गए हो। तो कहता भक्ति करता हूं भाई, मैं बहुत भक्ति करते हैं हम, श्री राम की, श्री शंकर भगवान की, दुर्गा माता की। फिर हमारे भक्त बताने लगे कि ऐसे ऐसे, वो तो अपना ज्ञान बताने लगे, लेकिन उस बुजुर्ग ने कतई नहीं मानी। कहने लगे आप मुझे क्या शिक्षा देते हो, मेरी 65 साल की उम्र वाली, मैंने दुनिया देखी है, मेरे ठाठ कर रखे हैं भगवान ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, दुर्गा ने। एक लड़का जज, लड़के की पत्नी जज और बेटा वो फाइनेंसर, कहा मेरे सारे ठाठ हो रहे। कोई बात नहीं, क्या बताओ, को सुने तो बताओ, उसको सुनना नहीं चाहता। तो फिर कुछ दिनों के बाद, 5-6 महीने के बाद अखबारों में छपया, पेपर में आई कि उस व्यक्ति का 2 पुत्र इकट्ठे नहर में डूब कर मर गए। फिर भगत जो जाते थे उन्होंने दिखाया कि जी ऐसे ऐसे होगी इनके साथ। उसमें लिख रखा था कि उन्होंने एक अनुष्ठान कराया गुरुजी से जो प्रतिवर्ष कराते थे वह। उसने अपना हवन ववन किया, जो कुछ भी फूल पत्र चढ़ाए, तो बची हुई सामग्री को और हवन की राख को नहर में जल प्रवाह करने के लिए गुरुजी ने कहा कि इसको जल प्रवाह कर देना। तो वो एक तो जज बेटा उसका, एक वो फाइनेंसर, एक उनका ड्राइवर, दोनों भाई कार में बैठकर, ड्राइवर कार चला रहा था। तो उस सामग्री को जल प्रवाह करने गए। एक JLN जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, रोहतक से दिल्ली की तरफ चलते हैं, 1.5-2 किलोमीटर रोहतक से, और वह बहुत लंबी चौड़ाई खूब है, उसका स्लोप गणा है, पक्की बनी हुई है। तो उन्होंने बाहर खड़ा होकर के जो बांध रखे थे कपड़े से में, और वो खोल के ऐसे फेंकना चाहा, वो पटड़ी पर गिर गए, जल में ना गिरे, उसमें पानी कुछ कम था। तो उन्होंने सोचा कि इसको हाथ से थोड़ा नीचे कर देते हैं। एक भाई ऊपर खड़ा था और उसको हाथ पकड़वा के नीचे को सरका के मैं हाथ से इसको नीचे कर देता हूं पानी में, और वो पानी उसका पैर से लिप गया। वो ऊपर वाला भाई भी साथ है, और दोनों उस दरिया में गिर गए। 3 दिन में लाश पाई उनकी। अब चाट ले उस दुर्गा ने, चाट ले उस राम ने, अब कहां गया वो सुख? वो साधना करते करते उसी के उपलक्ष्य में मारा गया। तो परमात्मा कहते हमरा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। अब जो बुजुर्ग उस दिन ये कह रहा था कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उस दिन वो ये कह रहा था मेरे जैसा दुखी संसार में नहीं। तो जब तक हम सतभक्ति नहीं करेंगे तो हम ऐसे काल के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाएंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना भक्ति न बदल सकती न बन सकती।